इस मैदान में हमारी बेटियों के लिए भी बड़ा मौका है। अभी नर्सिंग के जितने कोर्सेज हैं उसमें बेटियों का बड़ा मौका है, बल्कि हमारे उलमा यहाँ पर हैं। ये पेशा तो खिदमत का पेशा है। मैदान जंग में ख़वातीन ने जाकर पट्टियाँ बांधी हैं। ये पेशा तो वो पेशा है और इसमें खिदमत भी है और इबादत भी है और रिज़्क़ भी है। मैं इन ज़िम्मेदारान के साथ साथ उन होनहार बच्चों को, उन तलबा और तालिबात को जिन लोगों ने DPMI के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में कामयाबी हासिल की और आज सनद लिया, मैं इन बच्चों और बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ। उनके गार्जियन हजरात को भी मुबारकबाद देता हूँ। हज़रत मौलाना व मुफ्ती जावेद इकबाल साहब ने अल्लाह के रसूल की एक हदीस बयान की, जिसका मफ़हूम हज़रत ने बताया कि बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों की खिदमत करे। उसका मफ़हूम है खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास। वो इंसान सबसे बेहतर है जो इंसानियत के लिए भलाई का और ख़िदमत का जज्बा रखे। कि इस वक्त पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में दो चीज़ों का बड़ा चर्चा है, साइंसी कमालात का और तिब के मैदान में, मेडिकल साइंस के मैदान में कमालात का। उस एतबार से अगर मवाजना करें आप तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान वो मुकाम एक बड़ी आबादी के बावजूद भी हासिल नहीं कर सका। और बिहार में मुल्क के दूसरे हिस्सों से बिहार बड़ा पसमानदा है। और बिहार के दूसरे अजला से अगर हम सीमांचल के इलाके का मवाजना करें तो हमें इस बात पर बड़ा सदमा और अफसोस होता है कि हमारे यहाँ बीमारों की तादाद तो बड़ी कसीर है, लेकिन डॉक्टरों की तादाद बहुत कम है। आज दिल्ली में देखें, बॉम्बे में देखें, सबसे बेहतरीन नर्सिंग का काम अगर कोई करती हैं तो केरल की बेटियां करती हैं, वेल डिसिप्लिन्ड और गमखारी के साथ। और हमारे यहाँ डॉक्टरी के पेशे को बड़ा मुक़द्दस, इज़्ज़त का, इफ्तिखार का पेशा समझा जाता है, खिदमत का भी पेशा समझा जाता है। लेकिन कुछ मतलब परस्त पेशावर डॉक्टरों ने इस मुक़द्दस पेशे को बड़ा नापाक कर दिया है। अभी एक साहब यहाँ आए थे और कहा कि साहब, खुदा के बाद इस धरती में कोई आलिम हो, कोई गुरुदेव हो, किसी पर नहीं, अगर आदमी बीमार पड़ता है तो खुदा के बाद, ईश्वर के बाद सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी पर होती है तो डॉक्टर पर होती है। डॉक्टर को वो उस वक्त सबसे बड़ा मसीहा समझता है। लेकिन आज डॉक्टरों का एक बड़ा तबका है कि वो अपने मरीज़ से ईमानदाराना इंसाफ करता है। वो बीमारों की बीमारी का इलाज करना इबादत समझता है। लेकिन डॉक्टरों का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो किसी बीमार को किसी शिकारी के शिकार के तौर पर इस्तेमाल करता है, जैसा कोई शिकारी आ गया हो। तो हमें इन बच्चों को एक नसीहत, प्यारे बच्चों, इंसान की ज़िंदगी में कई लम्हात ऐसे होते हैं जो बड़े यादगार हुआ करते हैं। पैदाइश और मौत तो अपनी जगह पर है, लेकिन इंसान अपनी शादी की तारीख़ों को याद रखता है समाजी एतबार से। लेकिन इंसान का एक बड़ा पहलू वो है, तालीम के मैदान में MA BA कर ले, वो चीज़ें होती हैं, लेकिन पेशावराना तालीम, लोग MA और PhD भी कर लिए हैं, उनके इल्म में एक इजाफा हुआ है। लेकिन UPSC में जिन लोगों ने कमालात हासिल किए हैं, पूरे मुल्क में चर्चा है। जब अपने रोज़गार से जुड़े हुए, पेशे से जुड़े हुए किसी सनद को हासिल करता है तो बच्चों के लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है। आज जिन बच्चों ने यहाँ सनद ली, तस्वीर कसी करवाई है, और मुख्तलिफ, चाहे रेडियोलॉजी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे OT के मामले में हो, चाहे डेंटल सर्जरी के मामले में, या उसको दंदान साजी के काम में जो लोग गए हों, या दंदान साजी नहीं तो कम से कम दांत के बुनियादी इलाज के मामले में जो महारत हासिल की होगी, ये लम्हा आपके लिए बड़ा कीमती है। इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला है बच्चों, चूँकि मुझे आखिरी में बात कहने का मौका मिला है तो दो बातें नसीहत के तौर पर मैं अपने अजीज़ों से कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला है कि किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी तिजारत के लिए वो है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज। ये कई बुनियादी चीज़ हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इस वक्त चूँकि आप अपने इंस्टीट्यूशन से जुदा होकर जा रहे हो, तो आप जहाँ भी जाओ, जिस डॉक्टर के पास जाओ, जिस नर्सिंग में जाओ, आप जिस हॉस्पिटल में जाओ,
तो कम से कम आपके अखलाक देखकर लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि बच्चों तुमने कहाँ से कोर्स किए, और भी हमारे यहाँ कुछ जगह खाली है, तुम अपने साथियों को बुला लो। चूँकि टीचर अपनी लियाकत, अपनी सलाहियत और अपनी डिग्रियों से नहीं पहचाना जाता, टीचर अपने बच्चों से पहचाना जाता है। और कोई भी इंस्टीट्यूट हो तो वो संगमरमर के पत्थरों से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उस इंस्टीट्यूशन से फारिग होने वाले बच्चों के अखलाक और सलाहियत कैसी है, सबसे बड़ा प्रचार वही उनका होता है। आज आप आए हैं यहाँ, यकीनन है कि सोशल मीडिया के साथ ही हैं, सोशल साइट में खबरें चलेंगी, अखबार में खबरें चलेंगी, जो लोग यहाँ आए हैं चर्चा करेंगे, लेकिन ये सब कमज़ोर चर्चा होगा। लेकिन अगर यहाँ से फारिग होने वाले बच्चे जिस नर्सिंग होम में होंगे, जहाँ पर आप होंगे, किसी रेडियोलॉजी में होंगे आप, कहीं पैथोलॉजी में होंगे आप, वहाँ अगर आपने अच्छे अखलाक का नमूना किया, लोगों के साथ सही बर्ताव किया, तो मैं समझता हूँ कि DPMI की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। ये कामयाबी करने के लिए मैं गार्जियन हजरात से कहना चाहूँगा कि अमूमी एतबार से चूँकि ज़िंदगी के शोबे में इतनी सारी तब्दीलियाँ आई हैं, आज से 20 साल 25 साल पहले यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे कोर्सेज नहीं थे, लेकिन अब इतने सारे डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट्स हो गए हैं। पहले एक ही डॉक्टर MBBS होता था हॉस्पिटल में, वो आँख, कान, नाक, पेट, हड्डी सब का इलाज करता था। लेकिन आप देखेंगे कि आँख ही के डॉक्टर कई किस्म के डॉक्टर हुआ करते हैं। तो ज़िंदगी के शोबे में बड़ी तब्दीली आई है, इसलिए रोज़गार का एक बड़ा मौका है। हमारे यहाँ के गार्जियन हजरात वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बनने का ख्वाब अब टूट गया है। चूँकि पढ़े फारसी बेचे तेल, वही वाला हिस्सा इंजीनियर का हो गया है। और इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी मजबूरी ये हो गई है कि जहाँ कोई यूनिट, कोई इकाई हो, वहाँ पर उसको काम मिले। अपने शहर में चाहेगा कि मैं रोज़गार हासिल करूँ, अगर उसके ट्रेड का कोई यहाँ इकाई कायम हो तो उसको रोज़गार मिल जाएगा। अब और नहीं तो शहर बशहर उनको शहर बदर होना पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टरी का पैसा एक ऐसा पेशा है कि वो किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि जिस सरजमीन पे खोल दे अपनी दुकान, वहीं पर उसको इज्जत भी है, वहीं पर उसको रोज़गार भी है। तो बेहतरीन रोज़गार का मौका है। हमारे बहुत सारे लोग अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और अगर नहीं बन पाए तो बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि BUMS भी है, BMS भी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर नहीं है तो पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां बच्चे हमारे रोज़गार से जुड़ जाएंगे। आज मदरसे में जाइए, 12,000 15,000 बल्कि अभी 20,000 की तनख्वाह हुई है हाफिज जी की, और कहिए कि हाफिज की जगह पर बहाली कराएंगे, अगर 10 लाख रुपए लगेंगे तो शौक से दे देगा आदमी, बल्कि कई तो कह देगा कि भाई मैं 15 लाख देता हूँ, मुझको दे दीजिए ये नौकरी। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 लाख रुपए में शायद खान खर्चे के साथ भी अगर बच्चा कर लेता है इस तरह का कोर्स, तो मैं समझता हूँ कि नौकरी का वो मोहताज नहीं होगा, बल्कि मैदान खिदमत उनको दावत देकर उनके रिज़्क़ का सामान फराहम करेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाओ। ख़ासकर हमारा सीमांचल का जो इलाका है, यहाँ रोज़गार के मौके नहीं हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोगों को हिजरत करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जाना पड़ रहा है। लेकिन हेल्थ के सेक्टर में अब भी बहुत सारा मौका है यहाँ पर, चूँकि इस मैदान में अगर आप काम करते हैं तो आपको रोज़गार भी मिल जाएगा। रोज़गार तो बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, लेकिन रोज़गार के साथ साथ आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपको इफ्तिखार भी मिलेगा। और कंपाउंडर अगर आज आप बन गए हैं, आज पैथोलॉजिस्ट बन गए हैं आप, तो मैं समझता हूँ आने वाली नस्ल को आप डॉक्टर भी बना पाएंगे। लेकिन हमारा ख्वाब होता है मिले तो बिरयानी मिले, नहीं तो हम रोटी पर इत्तफा करने वाले नहीं है, तो फिर सड़े हुए पंते में हम आ जाते हैं। हमारा ख्वाब बहुत ऊंचा होता है, नहीं होता है तो छोटी मोटी डिग्रियों को हम अपने पास फटकने नहीं देते। इन छोटी मोटी डिग्रियों को भी जगह दीजिए और इस वक्त समाज में एक प्रचार और प्रसार कीजिए। इस मैदान में हमारी बेटियों के लिए भी बड़ा मौका है। अभी नर्सिंग के जितने कोर्सेज हैं उसमें बेटियों का बड़ा मौका है, बल्कि हमारे उलमा यहाँ पर हैं। ये पेशा तो खिदमत का पेशा है। मैदान जंग में ख़वातीन ने जाकर पट्टियाँ बांधी हैं। ये पेशा तो वो पेशा है, और इसमें खिदमत भी है और इबादत भी है और रिज़्क़ भी है। इस वक्त ख़ासकर देही इलाकों में औरतें बहुत सारी बातें मर्द डॉक्टर को कहने से शर्मा जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उनके दरमियान में हो जाती हैं। लेकिन बेटियां अगर छोटा मोटा कोर्स कर लेती हैं तो मैं समझता हूँ अपने गांव मोहल्ले के, अपने रिश्तेदारों के दरमियान में बहुत सारा काम वो कर सकती हैं। हमें उम्मीद है कि ये इदारा जो कलील वक्फे में
एक अच्छा रिज़ल्ट दिया है। इनके बच्चे जहाँ गए हैं वहाँ से तारीफ़ इनकी सुनी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और अच्छा काम ये करेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर अपने पेशेंट से बेजा पैसा वसूल करना चाहता है, अगर वो गलत है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे पैथोलॉजी में गलत न करें, मेरे बच्चे रेडियोलॉजी में गलत नहीं करें, तो उसका सबक इसी इंस्टीट्यूट से मिलना चाहिए कि यहाँ भी उन बच्चों के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने उनके साथ गलत नहीं किया और इंसाफ किया तो बिन कहे आपके बच्चे जाकर दूसरी जगह गलत करने से बचने का काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन तालीम के साथ साथ इन बच्चों को बेहतरीन तरबियत देने का भी काम करेंगे। आज के इस नहायत ही निकम्मे मसरूफियत के दौर में काम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें फुर्सत भी नहीं है, और उसके बावजूद भी आप तमाम तर लोगों ने इस शहर में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया, दिल जमी से आप बैठे हैं। तो मैं तो अपनी बात के सुनने का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के मुंतज़मीन आपके बहुत देर तक ठहरने और बहुत सुकून के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई करने का शुक्रिया अदा करेंगे। आप ये काम कीजिए और अच्छे अंदाज में काम कीजिए। हम सब इसके लिए दुआगो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।